देखिए सर, जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ज़रा सा मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल छूट गए हमारे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको आपके सिलेबस में जितना है उतना ही करा रहा हूँ और आपको भी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मेंशन है उतना ही पढ़िए। ठीक है, जो जो टॉपिक में लिखा है एक एक करके सबको पढ़ना है आपको, और फालतू का मत पढ़ना सर। देखिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको, ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं। तो इसको कर लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन दिया है हमें। ऑर्डर हमने पढ़ा था ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज हुआ है वो, और डिग्री क्या होती है, जब आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर निकालेंगे आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन साइन, तो तब डिग्री निकलती है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बराबर क्या दे रखा है, 4d³ अपॉन dx³ दिया है। तो इस केस में अगर मैं वो पावर को हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3dy/dx, 3dy/dx की पावर तो मुझे 2/3 दे रखी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, बोथ साइड क्या कर देता हूँ, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर क्यूब कर दूंगा तो अगले स्टेप में होगा, इस स्टेप में नहीं होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। तो मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम d³ अपॉन dx³ रेज टू दी पावर 3 मिलेगा। ठीक है सर, अब ये अगले स्टेप में ये 3 से 3 कट जाएगा, अब ये फ्री हो गया। ठीक है, तो अब आपको फालतू का सॉल्व करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज हुआ है वो 3 हुआ है, और उसी की पावर आफ्टर रिमूविंग रेडिकल या फ्रैक्शन साइंस। ठीक है, तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो ऑर्डर भी इसका 3 आ जाएगा, डिग्री भी इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, फाइंड अगेन वही ऑर्डर एंड डिग्री कह रहा होगा, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d³ अपॉन इतना। सर देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसमें, जब भी आप किसी भी साइन के अंदर, कॉस के अंदर, या एक्सपोनेंशियल के अंदर, लॉगरिथम के अंदर आप क्या देखते हैं, ये डेरिवेटिव देखते हैं। डेरिवेटिव वो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, तो वो हमेशा एक सीरीज बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ना, जबकि हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो जो डेरिवेटिव है ना उसका पॉलिनोमियल बनना चाहिए। पॉलिनोमियल और सीरीज में अंतर होता है सर। तो देखिए, ये हम जानते हैं ना, साइन एक्स का जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो वो होता है x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू एन सोन, ये बनता है। अब आप देखेंगे कि dy/dx का ये एक सीरीज बना देगा ये, तो ऐसे केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ऑर्डर तो हमेशा वैसे भी डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना यूज हुआ है, 3, तो ऑर्डर तो इसका हो जाएगा 3, और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है सर, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है which of the following is solution of which of the following solution does not satisfy the equation इतना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, जैसे ना सर आप इसका रूट देखने की कोशिश करते हैं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन का जब फॉर्मूला खोलेंगे ना, क्या बना के, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन रखिए, तो एक m-1 तो इसका रूट बनेगा ही बनेगा, 1 तो इसको सेटिस्फाई कर ही जाएगा ई की पावर में। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा पार्ट देखेंगे, क्योंकि इसका जब आप ऑप्शन खोलोगे तो एक तो इसका रूट रियल आएगा, 2 इमेजनरी आएंगे। इमेजनरी के फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आता है, तो आई बीटा को लिखने के लिए ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर c1 cos बीटा प्लस c2 साइन बीटा लिखते हैं। तो आप क्या करिए, ये तो दिख ही रहा है मुझे, ई की पावर एक्स तो हो ही जाएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, ई की पावर माइनस एक्स का। वैसे भी आपको पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स हैं तो ये भी हो सकते हैं ये वाले फॉर्मेट, तो इसको चेक कर लेते हैं हम। वाई अगर मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स है, तो dy/dx कितना होगा, जब मैं dy/dx निकाल रहा हूँ तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा। जब मैं d2y अपॉन dx2 निकाल रहा हूँ,
d2y/dx2 तो माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। जब मैं d3y/dx3 निकाल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अगेन आ गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है सर, देखो ध्यान से, d3y/dx3 माइनस वाई। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो ये वैल्यू माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू ये रख रहा हूँ ना, तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम ई की पावर माइनस एक्स। सर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू जीरो नहीं होती है सर, ई की पावर एक्स कभी जीरो नहीं होगा, ई की पावर माइनस एक्स नेवर इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो लाना था मुझे, सॉल्यूशन मतलब जीरो लाना, इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर दे। तो कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा आपकी इक्वेशन को, आपकी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं करेगा ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला पार्ट देखिएगा, अगला पार्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, कौन इसमें लीनियर है बताओ, कह रहे हैं। सर लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप की मैंने आपको बताया था, किसे लीनियर कहते हैं किसे लीनियर, कौन लीनियर नहीं होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि न तो y और dy/dx प्रोडक्ट में होने चाहिए और न ही इस y का स्क्वायर या क्यूब या y का स्क्वायर y का क्यूब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ना ही इसका जो डिग्री है मोर देन 1 होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, क्यूब भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपको ये पता है तो लीनियर क्या होती है आपको पता है। देखिए अब इसमें कौन कौन कहाँ पे है वो हम चेक करते हैं। ये नहीं हो सकती लीनियर क्योंकि y का स्क्वायर है, ये नहीं हो सकती लीनियर, y का स्क्वायर इन्वॉल्व है। उसके बाद ये अगेन ये dy/dx का स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकती लीनियर। तो बचा कौन, यही हो गया। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी ये आ गई सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर पीछे जो छूटे हुए कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल हैं उनको लेता हूँ मैं। एक और अगर हम क्वेश्चन लें तो देखिएगा ये है, ये क्या कहना चाह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। पहले पार्ट का ही है ये, मैंने जो पहला आपको बताया था ना कल उसी का है ये। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर बराबर इतना वेयर सी ग्रेटर देन 0 इज ए पैरामीटर एंड डिग्री। तो क्या लिखा है इसने, सी ग्रेटर देन 0 इज ए पैरामीटर, देन फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ये लिखा गलत है, ऑर्डर एंड डिग्री लिखा होगा नीचे क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा है ना। तो ऑर्डर एंड डिग्री निकालो कहना है। तो मैंने ये बताया था आपको, ये एक सॉल्यूशन है। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम आएगी, एक सॉल्यूशन निकालना, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी उससे सॉल्यूशन निकालना, एक सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, उसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन ही यहाँ पे करना है मुझे। तो मुझे दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ c। एक बात ध्यान दीजिए सर, जितने भी पैरामीटर होते हैं ना, हमारा काम ही ये होता है कि उनको रिमूव करवाना। हमारा काम क्या होता है, पैरामीटर को रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इक्वेशन जो a मुझे गिवन है इसको मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मुझे मिलेगा 2y dy/dx इज इक्वल टू c, क्योंकि ये वाला c यहाँ जाएगा x के साथ, यहाँ जा गया कांस्टेंट बना देगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 2c आ जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी सर y dy/dx, ये मेरे पास c की वैल्यू मिलेगी। अब c की वैल्यू ऊपर रख के सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो c की वैल्यू ऊपर रखने पे मैं पाऊंगा कि वाई स्क्वायर माइनस 2cx को मैं इस साइड ले लेता हूँ क्योंकि वो अंडर रूट वाला कुछ दिक्कत करेगा उस साइड। c की पावर 3/2 को यहाँ ले लेता हूँ मैं, मतलब ये c को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना 3/2 ही तो देगा इसके साथ। तो वैल्यू रख देते हैं, ये क्या आएगा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 2c की वैल्यू कितनी आ रही है सर, y dy/dx, y dy/dx, और जो x है वो x के फॉर्मेट में रहेगा, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितना आएगा देखिएगा 2c कितना है y dy/dx, c कितना है
वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2। सी कितना है, वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2। अब सर क्या कीजिए, ये 3/2 तो होना ही नीचे ऑर्डर डिग्री के लिए, तो आप क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, वाई स्क्वायर माइनस 2y डी 2y एक्स भी आगे लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, तभी हटेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बाहर क्या बचेगा, y डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब बच जाएगा सर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ से आपको तो केवल डी वाई बाई डी एक्स के बारे में देखना ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ऑर्डर उसका 1 है, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, कोई फ्रैक्शन भी नहीं है यहाँ पे, रेडिकल साइन नहीं है, ठीक है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 3, कोई ऑप्शन है तो देख लेते हैं, ऑर्डर 1 है इसका, डिग्री 3 है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के पार्ट छूटे थे मेरे, मैं उनको कराता हूँ, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सॉरी ये बाद में करेंगे हम, देखिए अगला पार्ट मैं लेके चलता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो छूटा था, ई की पावर एक्स में करा चुका था, साइन और कॉस आपको पढ़ा चुका था, और x की पावर m कैसे होता है वो मैं आपको करा चुका था। तो उसके बाद फॉर्मेट सर आता है आपका एफ डी बराबर एफ डी ऑफ डी डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, मुझे फॉर्मेट कैसा दे दिया जाए, e की पावर ax इंटू वी के फॉर्म में दे दिया जाए, वेर v इज ए फंक्शन ऑफ x। ये v जो होता है ना, x का फंक्शन होता है, x का फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये v जो हुआ, एक मिनट, हाँ ये कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, इसको जरा सही करते हैं। देखिए सर, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, एफ डी इज इक्वल टू, एफ डी इज इक्वल टू आपको ई की पावर ए एक्स इंटू वी फॉर्मेट में दिया है, ए एक्स इंटू वी, वेर v इज ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x, मतलब ये v क्या हो सकता है आपका, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ई की पावर एक, कुछ भी हो सकता है, तो x का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/fd ऑफ e की पावर ax इंटू वी, ई की पावर ax इंटू वी। तो जो ये आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई, वी तो बाहर आ जाएगा, सॉरी ई की पावर ax तो ऐसे केस में क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, इंटू 1 हमारे पास ये फंक्शन बन जाता है सर एफ डी प्लस ए इंटू वी, एफ डी प्लस ए इंटू वी बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा एफ डी प्लस ए इंटू वी। अब आप देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, मान लेते हैं मुझे ये दे दिया जाए डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स दे दिया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो मैं केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के आपको दिखाता हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 कैसे निकालते हैं आप, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ क्या रखेंगे, एक्स ई की पावर एक्स रखेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स तो बाहर आएगा, इंटू 1 जो नीचे बनेगा ना सर आपके पास क्या बनेगा, डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्या बनेगा, एक्स बनेगा। अगेन देखिए इसको कैसे लिखूंगा, ई की पावर एक्स इंटू 1 ये ब्रेक करिए इसको, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1, और बाहर से क्या बना, एक्स, तो क्या बनेगा, ई की पावर एक्स तो बाहर आ गया, 1 प्लस माइनस कट गया, उसमें से भी मैं d कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर 2d कॉमन ले लूँगा, तो क्या आएगा 1 प्लस d/2, और बाहर से कितना आ जाएगा, 1 प्लस ही आएगा ना, बाहर से कितना आ जाएगा, x, ये हो गया, ठीक है। तो ज़रा सा और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें
तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलना है इसमें देखिएगा, इसके बाद हमें मिलना है e की पावर x तो ऐसे ही रहा इंटू 1/2d को भी ऐसे रहने देता हूँ मैं, अंदर वाले को ऊपर ले जाऊंगा जब 1 प्लस डी बाई टू रेज टू दी पावर कितना -1 हो गए, इंटू बाहर से क्या है x है, तो e की पावर x/2 तो ऐसे ही रहा सर 1/d, इसको ब्रेक करेंगे 1 माइनस डी बाई टू प्लस डॉट 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 ऑफ एक्स। सर मैंने आगे टर्म क्यों नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप करोगे उसका जीरो आ जाएगा एक्स का, क्योंकि दूसरा डेरिवेटिव जीरो होता है ना, e की पावर x/2 तो बाहर रहा। अब आप देखिए ये e की पावर x बाहर है, हाँ ध्यान दीजिएगा, तो x को जब अंदर लाएंगे तो कितना आएगा 1/d तो है ही है मेरे पास, तो x को जब अंदर लाएंगे तो x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1/2 ऑफ ये हो जाएगा। अब ये e की पावर x/2 तो रहा ही रहा, 1/d ऑफ x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है इंटू 1 dx, खत्म कहानी। तो ये आपके पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर मैं लेके आपको समझाने की कोशिश करूं इसी का, तो देखिएगा x e की पावर x लिया ना, अगले फॉर्मेट में आते हैं, उसी में ये क्वेश्चन भी समझा दूंगा मैं आपको। अगला फॉर्मेट में क्या बताना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने x e की पावर x पढ़ा। अब अगर हमारे पास क्या हो एफ डी बराबर राइट हैंड साइड में e की पावर ए एक्स ही हो और f ऑफ a सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू जीरो दे रहा हो, नॉन जीरो पे तो हम पढ़ चुके थे कि सीधे रख देंगे, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो तरीका रह जाएगा 1/fd ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू 1 बना देंगे सर इसको। जैसे ही मैं इसको ये बनाऊंगा तो ये फॉर्मेट ऊपर वाला लग जाएगा। अब इसमें 1 x का फंक्शन हुआ नहीं हुआ, 1 को आप e की पावर 0x भी लिख सकते हो, x की पावर 0 भी लिख सकते हो, कैसा ही भी बना सकते हो आप इसको, कोई भी जो आगे पढ़े हैं अभी तक के सारे लगा सकते हैं इसमें 1 वाले के लिए। तो ये नीचे कितना आएगा 1/df ऑफ d प्लस ए, 1/fd प्लस ए, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया, यहीं पे इसको मिटा के मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ले लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ बाहर से y इज इक्वल टू ई पावर x। ठीक है, तो सर जब इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे होंगे तो आपको देख के पता चलेगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 का वैल्यू 0 कर चुके हम पहले ही हम इस क्वेश्चन को, इम्प्लाइज m के मान 1 और 2 ही आएंगे शायद इसमें, तो m-1 और m, क्योंकि m-1 m-2 ही तो बन रहा है, इज इक्वल टू 0, तो m के दो मान आए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इसका आप साफ निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x लिख देंगे। ठीक है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकाल रहा हूँ तो वो आएगा 1/fd, मतलब क्या हुआ, इसको आप जो दिया है उसी फॉर्मेट में तोड़ दो, d-2 और d-2 और d-1, ये तो लिखूंगा इसको, d-1 ऑफ e की पावर कितना आएगा x। अब आप देखेंगे इसमें कि रूट वाला कोई फंक्शन इसमें मौजूद तो नहीं है, रूट वाला ही मौजूद है, 1 है यहाँ पे, तो ये 1 इसको देख के ही आपको पता चल जाए इसको 0 बनाएगा, तो जिसको 0 बनाएगा उसको छोड़ो, उसको बाहर करो पहले, 1 अपॉन आप क्या करो, और जिसको 0 नहीं बना रहा है उसमें वैल्यू रख दो,
वो तो नॉन जीरो, ये इसके लिए नॉन जीरो है ना, इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं 1 माइनस 2 ऑफ ये ऐसे ही रहेगा। हाँ सर, d माइनस 1 इंटू ई की पावर x, तो ये माइनस का 1 अपॉन डी माइनस 1 ऑफ ई की पावर x बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा आप में कैसे, ई की पावर x को बाहर लेते हैं 1 अपॉन इसकी जगह पे d प्लस 1 माइनस 1 ऑफ क्या रखते हैं 1 आएगा ना, ई की पावर x तो मैं बाहर ले चुका हूँ, माइनस ऑफ ई की पावर x, तो ये हो गया 1 कट गया, इंटू 1 अपॉन डी ऑफ 1 अपॉन डी स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, तो माइनस ऑफ ई की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 हुआ सर। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, x माइनस एक्स ई की पावर x मिल गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ दूंगा तो टोटल आंसर तो मेरा वो होता है ना। अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है, क्वेश्चन ये थोड़ा ना आता है, तो जनरल समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इसमें कुछ और जोड़ेगा, वो आपको कांस्टेंट भी निकलवाता है यहाँ पे, ठीक है। आप इनको समझिए, पहले क्वेश्चन भी करेंगे कैसे आते हैं, इसके साथ आप जोड़ दो तो टोटल आंसर जो मिलता है ना y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये मेरा टोटल आंसर मिलता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वो था, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये कब तक का केस था, जब आपके पास क्या हो, फॉर्मेट कैसा हो, एफ डी इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स हो और वो वैल्यू जीरो दे दे रहा हो। अब जब हमने साइन के लिए पढ़ा था, हो सकता है वो भी जीरो दे दे। कहने का मतलब इसका जो अगला पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर, अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए एफ डी इज इक्वल टू साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ही हो, साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स हो, और उसमें हमने ए स्क्वायर रखा था ना, तो वैल्यू सर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाए वो जीरो आ जाए। अगर ऐसा आ जाता हो, ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाता हो, तो तब हम कैसे करेंगे। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें उस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सारा कुछ अलग करना होता है, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, हमारे मतलब का जितना है उतना ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो 1 अपॉन हमारे पास ये इस टाइप का बनेगा सर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट हम बना लेंगे, चाहे ये कॉस ए, अगर ये कॉस ए एक्स हुआ तो जो इसका आंसर आता है ना, ये सीधे क्वेश्चन भी बन सकता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ए एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, कहाँ से आया कैसे आया, आप केवल फॉर्मूला याद रखो, उससे काम बन जाएगा, एक्स अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स, ठीक है। ये लिखूँ या ये लिखूँ, एक ही बात है। यही केस अगर मेरे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ यहाँ पे अगर साइन ए एक्स हो जाए, क्या हो जाए साइन ए एक्स, तो सर ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ऑफ ए एक्स, या इसको आप x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। तो ये दो फॉर्मूले आपको इसके लिए याद रखने हैं, अगर ये दो फॉर्मूले पता हैं तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन बताता हूँ इसका, कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ये दो फॉर्मूले हमारे, कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब ये जीरो आ जाता है, ठीक है। कर्सर नीचे कैसे हो जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन 2x रखूँगा, हाँ साइन 2x ले लेता हूँ मैं, हाँ सर साइन 2x ले लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल लेंगे इसका, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ साइन 2x। आप देखते हैं एफ ऑफ ए कितना है 2, यहाँ माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, माइनस ऑफ जब 2 का स्क्वायर रखा जाएगा वैल्यू तो माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो वो 0 आ जाए तो उस केस में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते जो पहले हम वैल्यू रखते थे। तो क्या अप्लाई करेंगे, ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रखा है मैंने आपको, क्या बता रखा है एक्स अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू एक्स अपॉन 2a इंटू कॉस ऑफ
ए एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स मतलब कॉस ऑफ 2x, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -x/4 साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x। मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, मतलब का नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, x/2 साइन 2x, उस 2a ना, 2a होता है ना, 2 इंटू ए तो 2 और आएगा ना सर, 2a होता है ना, ये 2 तो ऑलरेडी नहीं, सही तो लिखा है, x/2a तो मिलेगा। हाँ यस, यही यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही बनेगा। ठीक, माइनस का आएगा ना, x भी है। ठीक है, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मेट और बनता है, ये तो हमने क्या बताया इस तरीके का। अब जब हमारे पास एक और दो फॉर्मेट और बनते हैं, उनको भी बताता हूँ। हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की बात हो और फंक्शन कैसा हो, एफ डी बराबर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही हो x इंटू वी आ रही हो सर। एक तो मैंने आपको बताया था e की पावर x इंटू वी, यहाँ बता रहा हूँ मैं x इंटू वी, वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x। v किसी का भी फंक्शन हो सकता है x का। तो ऐसे केस में जो 1/fd ऑफ एक्स वी जो बनता है x इंटू वी, वो फॉर्मूला बनता है x इंटू 1/fd, x इंटू 1/fd इंटू वी। ये फॉर्मूला याद रखना है सर आपको, माइनस का डेरिवेटिव एफ डी, डेरिवेटिव करेंगे उसका, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा एफ डी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एफ डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सर आप कहेंगे एप्लीकेशन बताइए इसका, तो एप्लीकेशन भी बता के दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो भी हम बताते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। x इंटू वी ना, क्वेश्चन लेते हैं एक, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू ई, एक्स इंटू वी। वी कुछ और लेना पड़ेगा मुझे, v को ले लेता हूँ मैं साइन एक्स सर, क्या लेता हूँ साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि x e की पावर x तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे पहले, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या बनेगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ खाली आपको। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला है ना, ये देखिए d+1 का होल स्क्वायर ऐसा है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जब आप यूज करेंगे, नीचे कितना आएगा सर 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर है इंटू एक्स इंटू साइन एक्स है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या बता रखा है, x तो ऐसे ही रहेगा इंटू एफ डी, एफ डी मतलब जो फंक्शन 1 प्लस डी का होल स्क्वायर है, मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d ऑफ वी, वी कितना है यहाँ पे साइन एक्स है, वी कितना है साइन एक्स, माइनस एफ डैश डी, एफ डैश डी का मतलब डेरिवेटिव करना है डी वाले का। डेरिवेटिव कितना आएगा इसका 2d प्लस 2, 2d प्लस 2 ही तो आएगा, अपॉन नीचे एफ डी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा नीचे d प्लस 1 टू दी पावर 4 हो जाएगा सर, d प्लस 1 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक, d प्लस 1 टू दी पावर 4। अब वहाँ ऊपर हमने, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन, इंटू वी भी तो आएगा, इंटू वी भी आएगा। वी का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे साइन एक्स, ये अप्लाई करना बता रखा, बाकी आप खुद सॉल्व करिए अब आप इसको। ठीक है, एक बार कोशिश तो करिए। अब आप जब पहले साइन 1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे 1/2d टाइप का आ रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको ब्रेक नहीं करना है, अब यहाँ पे अंदर पहले फॉर्मूला रखेंगे, ऐसे करेंगे ना, नीचे वाले के लिए ना ये ऐसे होगा 2d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, इसको पहले 4 को साइन की वैल्यू अंदर ही सॉल्व करके रख देंगे, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2d का होल स्क्वायर मतलब
नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 डी की पावर 4, फिर रख दो वैल्यू, हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इनको। ठीक है, तो इतना आप देखिए, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं।